बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं 2007 मॉडल मौजूद है मेरे पास होंडा CG125। इसका आज फुल रिव्यू करेंगे, इसका चेक करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट्स इसका हमने रिस्टोर किया और कौन कौन सा पार्ट्स इसमें न्यू इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। दोस्तों फ्यूल टैंक इसका अपना ओरिजिनल जेन्युइन है, मोनोग्राम भी इसका ओरिजिनल जेन्युइन है। ये सेकेंड हैंड इसके अपने रिस्टोर किए गए हैं, स्टिकर न्यू इंस्टॉल किया गया है। फ्यूल टैंक इसका अपना ओरिजिनल जेन्युइन है, लेकिन इसको बट्टी पेंट किया गया है। साइड कवर भी इसी तरीके से बट्टी पेंट किए गए और पूरी बाइक का जितना भी पार्ट्स है वो सारा कलर किया गया है, भट्टी पेंट किया गया है। अब इसी तरीके से फ्रंट हैंडल्स की बात कर लेते हैं। तो हैंडल इसके अंदर जो है दोस्तों वो न्यू इंस्टॉल किया गया है CDI 125 का, और ग्रिप सेट जो है इसके अंदर वो भी न्यू इंस्टॉल किया गया। असेंबली सेट इसका पुराना रिस्टोर किया गया एक साइड का, और एक साइड का जो है इस साइड का बटन वाला ये गुटका जो है ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। और क्लच और ब्रेक की जो केबल है दोस्तों ये भी न्यू इंस्टॉल की गई है। इसी तरीके से एक छोटा सा मीटर या फैंसी लगाया गया है, ताकि ये थोड़ा सा पॉइंट लुक के अंदर है तो इसको फैंसी जो है वो लुक दिया जाए। अभी मैं स्विच खोलता हूँ तो ये आप देखें, इसमें गियर इंडिकेटर वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ गया है। हैंडल के चारों बोल्ट जो है वो न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। टी का नट वाशर न्यू इंस्टॉल किया गया है। फ्रंट जंप से अगर बात करें तो फ्रंट जंप के दोनों बोल्ट जो हैं ये भी न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। हेडलाइट मुकम्मल न्यू इंस्टॉल की गई है। जंप कान जो है दोस्तों ये कलर किए गए हैं, पेंट किए गए हैं, इसका अपना ओरिजिनल जेन्युइन। इसी तरीके से जंप के जो चारों गिलास हैं दोस्तों ये भी न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। हॉर्न न्यू इंस्टॉल किया गया है, और फ्रंट पे जो है हमने रिफ्लेक्टर लगा दिया ताकि इसको एक पॉइंट वाला जो है वो लुक आ सके। और मरगाट सेट जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किया गया, ओरिजिनल एटलस का मरगाट सेट है, ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। और फ्रंट जो जंप है दोस्तों ये सान किए गए हैं, ड्रम भी सान किया गया है, और नट बोल्ट वगैरह जितने ही ये सब निकल किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी पट्टियाँ एक्सल वगैरह जितने सारे क्रोम किए गए हैं। स्पोक सेट न्यू इंस्टॉल किया गया है। रिम जो है रिस्टोर किया गया है, रिम इसका अपना ओरिजिनल जेन्युइन है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका लुक जो है माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इग्निशन जो है दोस्तों ये हमने हैंडल लॉक और इग्निशन स्विच जो है ये एक साथ हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं साइड से। जी दोस्तों क्लच कवर, मैग्नेट कवर और क्लच कवर ये हमने पेंट करा दिया है, और ऊपर का जो टेबलेट कवर ये भी पेंट करा दिया है। और हेड सिलेंडर और इंजन के अंदर जो है दोस्तों इसके अंदर कैम गरारी की आवाज़ से कैम गरारी और इंगेज न्यू इंस्टॉल की गई हैं। इसके अलावा चैन कवर जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। बैक के फुटर्स न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। बैक रेल जंप जो है दोस्तों ये निकल किए गए हैं, इसके अपने ओरिजिनल जेन्युइन है। सीट जो है दोस्तों ये स्टाइलिश एक पॉइंट वाली ये रिस्टोर की गई है दोस्तों। इसके अंदर जो सीट का कवर है 2024 होंडा CG125 ये हमने न्यू इंस्टॉल करवाया इसके अंदर, और एक पॉइंट लुक के अंदर इसको हमने तैयार करवाया। पीछे का मरगार्ड भी न्यू इंस्टॉल किया गया है, बैक लाइट भी न्यू इंस्टॉल की गई है। अब इसी तरीके से उस साइड से बात कर लेते हैं। जी दोस्तों यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमने इंडिकेटर इसके लगाए नहीं है, इसको एक थोड़ा फैंसी लुक दिया है, और हमने रिफ्लेक्टर दोनों साइड पे यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसी तरीके से सलेंसर भी आप देख सकते हैं कि न्यू इंस्टॉल किया गया है। बैक का जो ड्रम है दोस्तों ये भी सान किया गया है। स्पोक साइड जो है ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। बैक का जो रिम है दोस्तों ये रिस्टोर किया गया है। इसी तरीके से एक रिफ्लेक्टर यहाँ हमने लगा दिए शो के लिए, और फुटर्स न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। ऑयल गेज दोस्तों इसमें फैंसी जो है वो लगाया गया है, और किक जो है होंडा एटलस की ओरिजिनल लगाई गई है। कार्बोरेटर जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। क्लच कवर जो है दोस्तों ये पेंट किया गया है, और इसी तरीके से फुटर्स रबड़ वगैरह जो है ये न्यू इंस्टॉल की गई है। अब बाइक को स्टार्ट करेंगे और इसका साउंड भी सुनेंगे कि इसका साउंड कैसा है। बिस्मिल्लाह। दोस्तों ये मैंने एक्सीलेटर दिया नहीं, सिर्फ किक लगाई है, सिर्फ किक मारी है, और बाइक हमारी माशाल्लाह से स्टार्ट है, और माशाल्लाह से साउंड भी इसका बहुत प्यारा साउंड है, आप देख सकते हैं। और अभी इसी तरीके से जो है इसका सलेंसर का साउंड भी चेक करेंगे। दोस्तों माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सलेंसर का साउंड भी और इंजन का साउंड भी बहुत प्यारा है। अब बाइक को बंद करेंगे और इसके खर्चे की बात करेंगे कि इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई है। बिस्मिल्लाह। जी तो दोस्तों ये पूरी बाइक तैयार करने में हमारा जो खर्चा हुआ है दोस्तों वो हुआ है 65,000 65,000 रुपये में ये पूरी बाइक हमारी रेडी हो चुकी है। आप दोस्तों को ये बाइक कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।